और बहराइच में एक तरफ भेड़ियों का आतंक है तो लखीमपुर में बाघ और भेड़िए से लोग डरे हुए हैं। जगह जगह अब बाघ के पैरों के निशान भी देखे जा रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है, लेकिन ये बाघ कब किस पर हमला कर दे किसी को नहीं पता है। इसको लेकर लोगों ने अपने स्तर पर तैयारियां जरूर कर रखी हैं, लेकिन एक डर का माहौल लखीमपुर से लेकर बहराइच तक है। लखीमपुर खीरी जिले का ये मलिया गांव है जहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण दहशत में है और अब दहशत बढ़ती जा रही है क्योंकि बाघ ने गांव के अंदर रुख कर लिया है। पहले सिर्फ बाघ बाहरी खेतों की तरफ था, लेकिन अब जो अंदर निशान मिले हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बाघ का जो रुख है वो गांव की तरफ हो चला है। ऐसे में यही वजह है कि लोग यहाँ पर डरे हुए नजर आते हैं क्योंकि घरों के सामने लाइटें तो टंगी हुई हैं लेकिन लाइट नहीं आती है। इस निशान को लेकर के पुष्टि अब वन विभाग की तरफ से कर दी गई है। उनकी तरफ से बताया गया है कि ये जो निशान यहाँ पर मिले हैं ये बाघ के पंजे के निशान है। अब सवाल ऐसे में ये भी खड़े हो गए हैं कि रोड पार करके बाघ घुस गया है गांव के अंदर या ये दूसरा बाघ है जो गांव के अंदर का रुख कर गया है। इसके पैरेलल भी कुछ निशान मिले हैं। गांव वाले यहां तक दावा कर रहे हैं कि उसके साथ एक बच्चा भी इसका मतलब मौजूद था। हालांकि जो वन विभाग की टीम पहुंची थी उनका कहना था कि उसके साथ कुत्ता हो सकता है, अपने आप में जो कि हास्यास्पद हो जाता है कि आखिरकार कुत्ता बाघ के साथ क्यों चलेगा। ये निशान कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देते हैं और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वन विभाग की टीम जो ये दावा कर रही है कि हम 2 से 4 दिन में पकड़ लेंगे, वो किस तरीके से काम करते हुए नजर आ रही है। अगर 2 से 4 दिन में पकड़ने का दावा था तो अब ये दावा धराशायी होते हुए क्यों नजर आ रहा है। और मीनाक्षी लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ी, मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, बाघ के पैरों के निशान देखे जरूर जा रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही वन विभाग को। बिल्कुल देखिए, और इसे समझने के लिए अनामिका मैं एक ऐसी जगह पे खड़ी हुई हूँ जहाँ से मेरे बाईं तरफ वो खेत है जो कि गांव के बाहर की है और दाईं तरफ वो खेत है जो कि गांव के अंदर की है। अब बाईं तरफ की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो टीम है वो अंदर मौजूद है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम बराबर से गश्त कर रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम भी साथ में लेके गए हैं। लेकिन यहीं से यहाँ पर अब कुछ बाघ के जो निशान है वो देखे गए हैं और यहाँ से रोड क्रॉस करके गाँव के अंदर बाघ अभी से लगभग 10 से 15 मिनट पहले गया है, जिसके निशान जगह जगह पर मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे धान का खेत है और उस धान के खेत के पास ये देखिए कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये जो निशान है वो आगे दिखते जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये गांव के अंदर जो बाघ के जाने के निशान है वो इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि लोग अंदर रहते हैं और अंदर किस तरीके से उनमें डर होगा ये आप समझ सकती हैं। लोग कह रहे हैं कि अब हम अपने घर के बाहर सोने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं यहाँ, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर नदी है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि नदी किनारे क्योंकि बाघ आता है पानी पीने के लिए। ये निशान जरूर दिखाइएगा आप कि ये जो आखिरी निशान है वो यहाँ आकर के गायब हो जाता है क्योंकि कल रात यहाँ पर बारिश खूब हुई थी और बारिश होने की वजह से खेतों में भी पानी भरा हुआ है। पंजे का ये आखिरी निशान है जो कि सबसे तरोताजा बताया जा रहा है, जो कि गाँव के अंदर लेकर के जाता है बाघ को। लोगों से ही बात कर लेते हैं और उनसे समझते हैं। ये आपका खेत है ना? हाँ, हमारा। अच्छा, का। ये आपने निशान कब देखे? आप लोगों ने बताया कि लगभग 10-15 मिनट पहले बाघ रोड क्रॉस करके गया। हाँ, 10-15-20 मिनट हो गया, आधा घंटा करीब होगा क्रॉस करे रोड का। धान खेत हमारो है। पीछे तो आप लोगों के घर भी है, तो ऐसे में डर भी लगता होगा कि घरों की तरफ अब तो सीधे रुख हो रहा है। डर तो है ही साहब। ये भाई शेर का मामला है तो डर तो है ही है। शेर है, कौन जाएगा उसके सामने? कहाँ कहीं का खाई लेते देर तो आई है, तो खाइए गो। अच्छा, गांव के अंदर भी बहुत सारे निशान हैं जो आपने हमें दिखाए थे और अभी एक बार हम फिर से देख रहे हैं कि गांव के अंदर तक निशान बने हुए हैं। यहाँ पर नदी भी है पास में। अब घर से बाहर कैसे निकले? घर से बाहर आदमी निकल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं निकल रहा। आदमी घर में ही कैद है। रात में भी दिक्कत है, आदमी बाहर सोना नहीं चाह रहा है और रात में लाइट भी नहीं आती, लाइट भी कट जाती है। लाइट की भी बहुत दिक्कत रहती है और जो लाइट है वो पोल में बल्ब नहीं लगे हैं। आप ये भी दिखा सकते हैं कि पोल में बल्ब नहीं लगे हैं। और गांव में जाने के लिए आपने रास्ता देखी होगी तो रास्ते के दोनों तरफ कितने झूला झंकड़ खड़े हुए हैं, वो झूला भी नहीं साफ हो रहे। जो आदमी अगर शाम सुबह किसी भी समय, जो झाड़ियां हैं वो भी साफ नहीं हो रही है। ऐसे में झाड़ियों में छिप करके बाघ हो सकता है। वन विभाग की टीम सुबह आई थी, क्या कह के गई? वो कह रहे हैं कि कैंपिंग चल रही है, पकड़वा लेंगे उसको जल्द से जल्द, लेकिन पकड़वा कहाँ पा रहे हैं। ये तो गांव के अंदर घुस गया है और वो लोग तो खेतों के बाहर हैं। हाँ, बिल्कुल मकान के पास से जाके गया है अभी सुबह। अच्छा, कई ऐसे लोग भी मिले अनामिका जो ये कह रहे थे कि ये हमारा घर है, क्योंकि आप बता रही हैं जहां पर आप खड़ी हैं वहीं पर 15 मिनट पहले बाघ आया और आगे गया। उन पद चिन्हों को आप दिखा रही हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। ये खबर देखिए,
और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर की ही, जहां पर रात में इस बाघ को देखा गया है। और मीनाक्षी भी बता रही हैं गांव के लोगों से बातचीत करके। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलवर की, राजस्थान के अलवर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी सरिस्का से भागा हुआ है बाघ, और कहा जा रहा है क्या ये यही बाघ है जो अब अलवर में या फिर दूसरी जगहों पर लोगों में एक बार फिर डर बढ़ाएगा। दरअसल सरिस्का नेशनल पार्क से भागे टाइगर को ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पास टाइगर ST 2303 ने अब तक 5 से 6 लोगों पर हमला कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो डरे हुए हैं क्योंकि सरिस्का में बाघ के हमले इसके पहले भी या उसके आसपास के गांव में होते रहे हैं। सरिस्का से भागा हुआ ST 2303 टाइगर सरिस्का से निकलकर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बने जंगलों में लगातार अलग अलग जगह देखा गया, और यही कारण है कि वन कर्मियों की अलग अलग टीमें लगातार निगरानी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ये खेत। इन खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब से टाइगर की मूवमेंट झाबुआ के जंगल के इलाके के आसपास देखी गई है, उसके बाद में दहशत जो है वो बढ़ी हुई है। और दहशत का सबसे बड़ा कारण है ये जितने भी किसान हैं ये अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने जानवरों को घर के अंदर रख रहे हैं। और यहाँ ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इसलिए है क्योंकि बच्चे, महिलाएं जो हैं जो दिन में काम करती थी, खेतों में खलिहानों में अपना चारा निकालती थी, अपनी फसलों को संभालती थी, फिलहाल वो काम रुक सा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा मीर सिंह नाम है जी। मीर सिंह जी, ये जो सरपंच गांव खिजूरी। अच्छा, आप सरपंच हैं जी। तो सरपंच साहब ये बताइए कि सबसे बड़ी दिक्कत टाइगर से दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे घर से नहीं निकलने देते, रात में अपने पशुओं को भी अंदर करके सोते हैं। पशु भी अंदर ताला लगा के। क्यों? कहीं बाहर रह जाएंगे तो जानवर आने के रात में पाड़ दे, और हम भी बाहर नहीं निकलते। और दिन में भी हम अपने खेतों में काम के लिए नहीं निकल रहे। क्यों? दहशत रहती है। 2-4 आदमी इकट्ठा हो जाएं तो बेशक थोड़ी बहुत नियार सारा लिया नहीं, हमारे पशु भी भूखे रहते हैं। तो टाइगर को लेकर के जब दिक्कत परेशानी जब से पता चला है कि वो सरिस्का से इस इलाके में पहुंचा है तो डर का माहौल है। हाँ जी, बहुत घना। अच्छा, तो अभी सब लोग एक साथ ग्रुप में रह करके बाहर निकलते हैं आप लोग? हाँ जी, 1 2 4 5 7 आदमी इकट्ठे होकर तभी निकलते हैं गाँव में। अकेले की हिम्मत नहीं पड़ती? अकेले किसी की हिम्मत नहीं जाती खेत में जाने के लिए जी। अच्छा, तो ये जो फसल है बाजरे की, इधर कपास की फसल है, दोनों साइड फसल है, तो चारा लेने के लिए जो महिलाएं अपना पशुओं के लिए काटती थी महिलाओं के लिए जी 2-4 आदमी साथ जाते हैं जब अपना चारा लेते हैं जी। अच्छा, तो ये जो कपास का खेत है, और ये कपास का खेत आप देखेंगे उसके ठीक पीछे बाजरे का खेत है। लेकिन ये जो लंबे लंबे पेड़ हैं, घने पेड़ हैं, झाबुआ के जंगल है। ये जो ठीक पीछे, महेश एक बार दिखाएं मेरे ठीक पीछे, ये जो झाबुआ के जंगल है, ठीक पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं झाबुआ के जंगल है। और इसी में ही अभी लास्ट 2 दिनों में उसकी मूवमेंट देखी गई है। खेत जो है वो कपास के खेत है, और कपास के खेत के ठीक पीछे बाजरे के खेत हैं। लोग यहाँ पे जो है वो ग्रुप में है। ये ऐसे ही बन के बुजुर्गों की टोली एक साथ निकलती है अपने खेतों की फसल को सार संभाल करने के लिए। लिहाजा यहाँ जो घास कटाई का काम होता है, चारा जो पशुओं को खिलाया जाता है, वो भी अभी तक महिलाएं जो हैं वो सुनिश्चित नहीं कर पा रही कि खेत में जाया जाए कि नहीं जाया जाए, क्योंकि डर का माहौल जो है टाइगर को लेकर के वो बहुत बड़ा है। और यही कारण है कि एक साथ गांव के लोग जो है वो इकट्ठा होकर के निकलते हैं। छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या फिर कोई आसपास की कंपनियों में काम करता हो तो उसको भी ग्रुप के साथ छोड़ा जाता है। जिधर से आया था ये राजस्थान बॉर्डर से लेकर के, वहाँ दरबार पर गांव में 4-5 बंदे को घायल कर दिया इन्होंने, वो हॉस्पिटल में है। तो वो आपके पड़ोसी हैं? बिल्कुल हाँ, पड़ोसी हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा दहशत होगी, लोग कोई नहीं निकलता, किसी पे हमला कर देगा तो वही हालात हो जाएंगे। इसलिए डर